हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी के एमटी बैट में स्वागत है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो है किया था प्रश्नावली 4.1 के सवाल किए थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपन जो है एक काम करते हैं कि भाई आज हम करेंगे कक्षा 10 के विषय गणित से पार्ट 4 की प्रश्नावली 4.2 के कुछ सवाल जो है वो अपन करेंगे। कुछ क्या, सभी सवाल करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको बताना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, चलो ठीक करते हैं। प्रश्नावली 4.2 पहला सवाल क्या बोल रहा है भाई, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल हमें जो है ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। चलो ठीक है भाई, देखते हैं क्या पहला क्या है अपना। पहला सवाल है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है भाई, तो पहला सवाल जो हम इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट उसका जो आंसर है वो क्या होगा भाई। अब देखते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं कि भाई देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा क्या है 1 और यहाँ पर कितना है 10। अब देखो 10 को 1 से गुणा करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 10 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10। अब 10 के जो है संभावित जोड़ी क्या बन सकते हैं, देखो एक तो 1 को 10 से गुणा करा दो, है ना, 1 और 10 बन सकता है, और या फिर 2 को 5 से करा दो, इसके दो जोड़े बनेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर अपने ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा कराने पर 10 आवे, है ना, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 3 आवे। ठीक है, तो देखो 10 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 9, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, तो 9 और 11 तो हो नहीं सकता, 3 चाहिए अपने को तो ना। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि 2 को 5 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, लेकिन 5 को 2 से घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब चूंकि अपने को 3 चाहिए क्या माइनस का, तो माइनस का चाहिए तो बड़ी वाली संख्या को माइनस रखेंगे, यानी कि इसका आंसर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 जो है बराबर 0। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पहला पद और ये दूसरा पद। अब x इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इधर कॉमन आ रहा है अपना x अपना कॉमन आ रहा है। इसके बाद जो है क्या होगा x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 5, और अब क्या आ रहा है x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई देखो यहाँ पर x माइनस 5 दिख रहा है, चलो भाई इसको लिख लेते हैं x माइनस 5, है ना, और यहाँ पर ये x प्लस 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके जो है 2 फैक्टर्स बनेंगे तो क्या होगा इधर 2 के यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पर दोनों साइड से 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5, और यहाँ पर कितना होगा x प्लस 2 बराबर 0, दोनों पक्षों से 2 घटाने पर x बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो अपना जो पहला मूल ये आ गया और दूसरा मूल ये आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा वाला सवाल जो है वो आता है तो वो देखेंगे भाई पहले का जो दूसरा सवाल है वो क्या है भाई। ये दूसरा सवाल मैं बता रहा हूँ यहाँ से, चलो एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या है भाई दूसरा वाला सवाल। दूसरा सवाल है भाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, है ना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 2, और ये अचर पर कितना है 6, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, ये आएगा अपना 12। तो 12 के जो है क्या क्या बन सकते हैं जोड़े, देखो इसी दो संख्याएं सोचेंगे तो देखो या तो 2 को 6 से गुणा कर लो, है ना, 2 को 6 से करेंगे, है ना, लेकिन 6 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेगा 4, तो वो तो हो नहीं सकता। और एक और बनता है अपना 12 × 1, अब 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, और 12 को 1 जोड़ेंगे तो 13, ये भी नहीं हो सकता। तो अपने काम करेंगे 4 × 12, यानी 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये ऐसे होगा कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब पहला पद और ये दूसरा पद। अब देखो पहला पद में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, ये अपना आ रहा है 2, और 2 के साथ कौन आ रहा है x भी कॉमन आ रहा है ना, तो इधर बचेगा x प्लस 2। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, और इधर क्या लिखेंगे हम x प्लस 2। ठीक है, अब इसको जो है कैसे करेंगे, इसका अब देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3 है तो इसको 2x माइनस 3 अपन एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 2 दोनों में कॉमन चल ही रहा है ना, तो ये बराबर 0। अब इसमें वापस वही काम करेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या होगा यहाँ पे इंटू कर देंगे डिवाइड, यहाँ 3/2। ठीक है, इसके बाद देखना ये क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 2, यानी पहला मूल क्या है 3/2, दूसरा मूल क्या है माइनस का 2। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा सवाल जो है वो आता है वो देखेंगे क्या है भाई। तीसरा सवाल देख लेते हैं हम फटाफट। तो तीसरा सवाल है अपने पास √2x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखना यहाँ पर ये जो गणित है ना अपने आप में एक जो हिंट लेके चलती है, तो आप इसे नोटिस करना कि देखो √2 और इसको जो गुणा करेंगे तो देखो 5 गुणा √2 कितना होगा 2, तो 5 दूना 10। अब देखो ऐसी दो संख्या सोचनी जिनको गुणा कराने पर 10 आए और प्लस या माइनस करने पर क्या आए 7 आए, ठीक है। अब देखना भाई 7 कब बन सकता है भाई, 7 5 और 2 को जोड़ने पर 7 बनता है और 2 पंजे 10 होते हैं, तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पर आगे ये लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखो ये पहला पद ये दूसरा पद, पहले पद से क्या कॉमन आ रहा है, पहले पद से आ रहा है भाई √2x, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा इधर, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा अपना √2, ठीक है। और इसके बाद जो है क्या होता है भाई यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम 5 ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा x प्लस √2, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए आगे जो है क्या होगा भाई, नहीं अपन डायरेक्ट फैक्टर कर देंगे, यानी पहले वो तो लिखते भाई √2x प्लस 5 है ना, √2x प्लस 5 और अगले क्या बनेगा x प्लस √2 है ना बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके दो केस बन रहे हैं। पहला केस जो है वो ये बन रहा है कि भाई √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, तो x बराबर क्या होगा -5 बटा हुआ √2, ये अपना पहला मूल हो गया। इसके बाद जो है अगला केस क्या है भाई x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -√2, ठीक है। ये अपना आंसर जो है आ चुके हैं। इसके बाद जो है आगे कौन सा आता है भाई, पहले का चौथा सवाल। पहले का जो चौथा है वो क्या है अपना है भाई 2x² माइनस x है ना, -x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बटाव में 1 दिख रहा है ना, तो इन दोनों के नीचे कोई नहीं तो 1 रख देंगे है ना। तो हम एक काम करते हैं कि भाई दोनों पक्षों को 8 से गुणा कराने पर, तो देखो इसको 8 से गुणाएंगे 2 8 16x², ठीक है। इसी के साथ माइनस का 8x और इसको ऐसे गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल क्या बचेगा 1 बराबर 0। ये अपने द्विघात समीकरण आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए 16 को 1 से गुणा करेंगे, 16 एकम 16। अब देखिए ऐसी दो संख्या अपने को सोचनी है भाई जिनको गुणा कराने पर 16 है और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 8 आवे, ठीक है। तो 16 के क्या जोड़े बनते हैं 4 चौके 16 है ना, और दोनों माइनस का रख दो। तो इसी तरह से अपने जो है आगे क्या होगा, आगे अपना होगा भाई 16x² है ना, 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। पहला पद दूसरा पद। अब देखना इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है भाई 4x है ना, और इधर भी क्या आएगा 4x माइनस 1, ठीक है। और इन दोनों में से क्या कॉमन माइनस का 1, तो अपने पास क्या आएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है क्या आएगा अपने पास कि भाई 4x माइनस 1 और ये दोनों में क्या कर रहा है 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर दो केस बन रहे हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 1/4, ठीक है, क्योंकि 4 गुणा कर दे जाएगा भाग करेगा। और वही काम इधर करेंगे सेम टू सेम, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। ये अपना आंसर आ चुका है, इसके दोनों मूल आ गए। इसके बाद जो है पांचवा सवाल क्या होगा भाई, पहले का पांचवा, ठीक है। तो पहले का पांचवा सवाल जो है क्या भाई, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 100 को 1 से गुणा कराता है अपन ना, तो देखिए यहाँ पर 100 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा अपने पास, इसके कौन कौन से केस बन सकते हैं, देखो बड़े बड़े केस देखते हैं। तो देखो पहला केस अपना बनेगा 10 को 10 से गुणा कराते हैं ना, तो 10 दाए 100 है ना, और प्लस से अब देखो 10 को 10 से जुड़ेंगे तो 20 भी आएगा, तो यानी दोनों को माइनस कर देंगे तो अपना काम हो सकता है। तो चलिए अपना काम करते हैं। तो देखो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, ये पहला पद और ये दूसरा पद। इसी तरह से दोनों में से क्या बना रहा है, अपना आ रहा है 10x और इधर भी क्या है 10x माइनस का 1, माइनस 1 इनसे कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर अपने पास क्या है 10x माइनस 1 है ना, और एक दोनों में एक ही चीज़ चल रही है, तो ये 10x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि भाई
10x, अब ये जो है क्या देंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10, ठीक है। इसी तरह से 10x माइनस 1 बराबर 0 है, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10, ये अपने दोनों मूल आ चुके हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला सवाल हो चुका है इसी के साथ, और हम चलेंगे अब दूसरे वाले सवाल की तरफ, ठीक है। दूसरा वाला सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल जो देखते हैं क्या है, दूसरा सवाल बोल रहा है हमें कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। चलो भाई यहाँ पर समस्या देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 की समस्या जो है क्या भाई, उदाहरण 2, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। उदाहरण 1 के बाद उदाहरण 2, सॉरी उदाहरण 1 के 2 है ना, दोनों समस्या को सोल्व करना है। तो पहली समस्या जो है हम देख लेते हैं डायरेक्टली क्या बनी हुई। पहली समस्या इसने जो है बनाई है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो है पहला आएगा, यहाँ पर आता है भाई आंसर नंबर दूसरे का पहला, क्योंकि इसमें 2 केस है ना भाई। तो पहले वाला जो है क्या भाई, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। आए समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर अब देखो इसके पीछे कौन है, एक है, इसके पीछे 324 है। 324 ऐसी 2 संख्या होती हैं जिनको गुणा कराने पर 324 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस 45 आए, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्या हो सकता है भाई, ठीक है। यहाँ पर जो 324 है, अब देखिए 324 को अपन कैसे लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 9, ठीक है, क्योंकि इसको गुणा कराने पर अपने पास जो है 324 आता है। और अब देखिए 36 को अगर बड़ा रखेंगे इसको इन दोनों को जो है माइनस का रखेंगे ना, तो यहाँ पर जो क्या होगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, है ना, 324 बराबर 0। तब देखना इन दोनों में से पहला पद ये दूसरा पद, अब दोनों में से जो है क्या कॉमन आ रहा है अपने पास कॉमन आ रहा है x जो है कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ आ रहा है ना, x माइनस 36 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है माइनस 9 कॉमन, एक माइनस 9 उभयनिष्ठ लेने के क्या बनेगा अपने पास x माइनस का 36 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या बना अपने पास x माइनस 9 और इसके साथ x माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 केस बन रहे हैं, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या बनेगा 9। इसी तरह से x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या बनेगा 36। तो यहाँ पे दोनों मूल अपने आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरे वाले में जो है क्या बोल रहा है अपने को, दूसरे वाली समस्या दिखा देते हैं। दूसरी वाली समस्या क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद जो है भाई अपनी कोई समस्या दी गई, समस्या को कैसे सॉल्व करना है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। तो सेकंड वाली जो समस्या है वो अपनी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जो है कैसे सॉल्व करना है अभी देखते हैं अपन इसे। तो देखो 2 संख्या सोचनी है, तो हम यहाँ पर ये सोचेंगे, हाँ, तो यहाँ पर जो है हम ऐसे कर सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर, जब हम 25 को 30 से गुणा कराते हैं तो अपने पास 750 होता है, और 25 और 30 कितना होता है, ये होते हैं अपने, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30x और ये हो जाएगा 25x और ये प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला पद, ये दूसरा पद, इसके बाद जो है क्या करना, यानी इसको अपने टुकड़ों में तोड़ दिया, एक ये वेरिएंट बन रहा है और एक ये वेरिएंट बन रहा है, 2 बन रहे हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x को कॉमन ले लिया, इसके बाद x को बाहर निकाल लिया अपने वेरिएंट ले, तो क्या बचे अपना x माइनस 30, है ना, और माइनस का इधर जो है क्या अपन जो है ले सकते हैं फिर 25 अपन ने बाहर, ये इसको जो है 25 अपन ने क्या ले उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा x माइनस 30 बराबर 0। तो इस तरह से क्या बनेगा x माइनस 25 और x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 25। इसी तरह से x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा
30 अपना पहला मूल और दूसरा मूल आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से अपन ने जो है समीकरण उदाहरण नंबर 1 की जो दोनों समस्या थी उनको हल कर लिया है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 जो है वो क्या है भाई, चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 3 क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो इसको जो अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें ज्ञात नहीं होता उसे हम मान लेते हैं। तो अपन ये काम करेंगे भाई, माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार हमने को जो प्रश्न में जो है अपने को क्या बता रहा है, ये प्रश्न अनुसार हम ये पाएंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है कि भाई ऐसी दो संख्या है जिनका योग 27 हो ना, यानी x प्लस वाई बराबर जो है क्या हो 27 हो। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसी के बाद जो है क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल जो है, गुणनफल क्या होगा 182 होगा, यानी x गुणा वाई, यानी एक्स वाई जो है 182 होगा, है ना। ये समीकरण नंबर नहीं, समीकरण नंबर 2 इसको बाद में नाम देंगे। अब देखिए यहाँ पर x y के साथ गुणा कर रहा है, तो अपने काम करेंगे, क्या निष्कर्ष निकालते हैं अपन, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई x बराबर 182 बटावा y, है ना। ये अपना मान आ गया समीकरण नंबर 2, है ना। तो अब देखो समीकरण 2 से x का मान जो समीकरण 1 में रखना पड़ता है। समीकरण 1 में 1 क्या है भाई, समीकरण नंबर 1 है अपना x प्लस वाई बराबर 27। ठीक है, तो इसी के साथ अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई x का मान जो है क्या है 182 बटा वाई, तो 182 बटावा वाई प्लस वाई बटावा 1, वाई के नीचे कुछ नहीं तो वही 1 रखेंगे, है ना। यहाँ पर ये 27। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं भाई, नीचे कौन है वाई है। ठीक है, इसके नीचे इन दोनों के नीचे कोई नहीं, तो अपने काम करते हैं इनको एक साथ समान बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, वाई से गुणा करा देंगे, है ना। दोनों पक्षों को वाई से गुणा कराने पर, तो देखो यहाँ पर इसको गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 182 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 27 वाई। ठीक है, ये अपना इस तरह से आ चुका है। ठीक है, इसके बाद जो है क्या करेंगे अपन, वाई स्क्वायर अब यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 27 वाई और ये प्लस का 182 पहले से ही था। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 1 है वाई के पीछे, है ना। तो वाई का 1 गुणा 182 यानी 182। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा कराने पर अपने को क्या है, गुणा कराने पर ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको गुणा कराने पर 182 आवे और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 27 आवे। अब देखिए यहाँ पर 182 जो है ना, इसको हम तोड़ते हैं, तो 182 बराबर इसको अपन क्या लिख सकते हैं 14 गुणा 13, क्योंकि देखिए यहाँ पर 14 और 13 को जोड़ने पर क्या आ रहा है 27 आ रहा है, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये दिखती सी बात है 27 हो जाएगा। तो अपने काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई इसको अपन लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 13 वाई प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से कौन है, पहला पद ये, दूसरा पद, अब दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है अपना भी वाई, और इसके बाद क्या आएगा वाई माइनस 14। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 13, और यहाँ पर आएगा वाई माइनस 14, है ना। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है कि भाई वाई और इसके साथ क्या है माइनस का 13, वाई माइनस 13, और ये बनेगा वाई माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पे दो वेरिएंट बन रहे थे, वाई माइनस 13 बराबर 0, तो वाई बराबर क्या बनेगा 13। इसी तरह से वाई माइनस 14 बराबर 0, तो वाई बराबर क्या बन रहा है, वाई बराबर आ रहा है वाई बराबर आएगा 14। ठीक है, तो देखिए या तो वाई का मान 13 हो सकता है, वाई का मान 14 हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका पता लगाते हैं, तो इसका अपने काम करते हैं वाई बराबर 13 लिया जाता है। इसके फर्स्ट वाले केस में अपन देखेंगे वाई बराबर 13 पर, तो समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे अपन, x बराबर 182 बटा वाई, है ना। तो 182 और y का मान कितना है 13 ले रहे हैं अपन, तो 13 लेने पर क्या आएगा अपना 14 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यदि x y 13 हो तो x क्या आएगा 14। और इसी तरह से सेकंड वाला केस ये कहता है कि भाई y बराबर 14 लेने पर, है ना। तो इस पर क्या होगा x बराबर 182 बटावा वाई, तो 182 बटावा 14 जो कि क्या हो जाएगा
13, यानी एक्स वाई का मान अगर 13 हो तो एक्स का मान 14 होगा, और वाई का मान अगर 14 होगा तो एक्स का मान 13 होगा। ये अपनी दोनों संख्याएं आ चुकी है, नोट कर ली इसको, ठीक है। इसके बाद जो है अगला वाला क्वेश्चन आता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले माना कि एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। इसके बाद अगला क्रमागत यानी इसके बाद वाले इसमें एक जोड़ देंगे, है ना। एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, ठीक है। ये होगा। अब ये बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग 365 हो, है ना, उनके वर्गों का योग, है ना। तो अपन एक काम करेंगे भाई, प्रश्नानुसार जो है हम क्या कहेंगे कि भाई उनके वर्गों का योग, है ना। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कि क्या होगा, वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसको एक्स स्क्वायर कर देंगे और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 365, ठीक है। उसके बाद जो आगे क्या कर सकते हैं अपन, आगे जो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये बनेगा अपने 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि 365 माइनस करने पर दोनों पदों से, ठीक है। हम ये बात है कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर जो है काम करते हैं, सब में क्या कर कॉमन आ रहा है, दो बेनिस्ट आ रहा है सब में, है ना। तो प्रत्येक पद में यानी दोनों पदों में क्या करें, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर हम ये पाते हैं कि अपना नए समीकरण आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, ठीक है। तो ऐसा जब केस आए तो अपन 182 अपना पहले वाला आया था, ये पहले एक समीकरण आई थी जिसके 2 रूप रहे थे अपन 13 और 14, है ना। तो 14 को बड़े रखेंगे, 13 को छोटे रखेंगे, तो ये अपना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x 182 बराबर 0, ठीक है। तो ये पहला पद और दूसरा पद, पहला पद में क्या बना रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x में क्या बना रहा है, एक्स को बना रहा है, एक्स ओबेनिस्ट आ रहा है ना, तो क्या बनेगा एक्स प्लस 14 और ये माइनस का 13 अपन ने कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा एक्स प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या केस बन रहा है अपने पास, ये केस बन रहा है कि भाई एक्स माइनस देखिए अब क्या बन रहा है अपने पास एक्स माइनस 13 और एक्स प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भाई देखो पहला केस में बनता है एक्स माइनस 13 बराबर 0 और दूसरा क्या है एक्स बराबर 13, ठीक है। दूसरा जो देखते हैं एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या होगा माइनस का 14। अब ये देखिए यहाँ पर बोला धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो एक्स का मान जो है माइनस 14 हो ही नहीं सकता, प्लस आएगा, यानी एक्स का मान क्या गया 13। तो अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर क्या होगा 13 तथा दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 13 प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 कितना होगा 14। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। एक 13 और एक 14। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आता है भाई आंसर नंबर 5, ठीक है। उत्तर नंबर 5 जो है वो क्या है भाई, एक बार इसको देख लेते क्या है कि भाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए।
ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसमें हमें ये बोल रहा है कि भाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, याद करते हैं। तो देखो बात आ गई समकोण त्रिभुज की, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि भाई एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें जो है क्या कह रहे हैं, अपने भी ऊंचाई और आधार की बात कर रहा है ना। अब यहाँ पर अपन एक बात ध्यान में लेंगे कि भाई देखो, माने कि एक समकोण त्रिभुज अपन बना ले, ये लो भाई समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज अपन बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज अपन बना लेते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। तो इसमें जो ए सी यानी ये जो कर्ण है ना वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये बी सी अपन मान लेते हैं एच, और ये आधार कितना मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर जो है आधार क्या माना, अब देखो माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर एच सेंटीमीटर। ठीक है, एच सेंटीमीटर आ गए। इसके बाद जो है तथा आधार बराबर एक्स सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए इसको जो है कैसे ज्ञात करना है कि भाई इसमें अपन करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि भाई इसकी जो ऊंचाई है ना वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये अपना आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज कौन सा अपना समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अपन थोड़ी मिस्टेक हो गई, समकोण थोड़ा यहाँ पे लिखना था, लेकिन अब ध्यान रखना समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या किससे आएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भाई कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है अपना ए सी स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है भाई बी सी स्क्वायर, और आधार कितना है ए बी स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह से जो है होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही अपनी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि भाई ए सी का मान कितना है 13 का होल स्क्वायर। इस तरह से बी सी क्या है अपना एच है, तो एच अपन लिख देते हैं भाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर लिखो चाहे एच होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही होगी। यहाँ पर ए बी जो है, ए बी क्या है भाई, ए बी है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई 13 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखना एच, अब एच का मान क्या है, ये इधर एक्स माइनस आता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से h बराबर x माइनस 7 लेने पर, है ना, तो h बराबर x माइनस 7 यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 यानी 169, और यहाँ पर इसको जो खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये देखिए मैंने a माइनस बी को होल स्क्वायर से खोला इसको। ठीक है, इसके बाद जो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, है ना, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया अपने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 14x प्लस 49, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा कि वो माइनस 169 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है कि भाई 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इससे ये माइनस करेंगे तो क्या होगा अपना माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर 169 बड़ा है, तो 9 में से 9 गया 0, है ना, और ये 16 में से 4 गया 20, सॉरी 16 में से 4 गया 12। ठीक है, ये अपना आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो ऐसे लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि भाई यहाँ पर दोनों पदों में, है ना, सॉरी दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर हम ये पाएंगे कि भाई ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0।
ठीक है। अब आता है यहाँ पर 60 जो है, 60 के जो है क्या क्या बन सकते हैं अपने 60 के फैक्टर बनाते हैं भाई, क्या हो सकता है अपना, देखो एक तो होता है 15 चौके 60, तो 15 में से 4 गए कितने बचेगा 11, हो ही नहीं सकता। इसी तरह से इसका क्या हो सकता है भाई, इसी तरह इसका जो है क्या बनेगा, ये बनेगा 12 पंजे 60, क्योंकि 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा 7, तो इसको करेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या होगा, यहाँ पर पहला पद और ये दूसरा पद। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, x उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यहाँ पर x माइनस 12, ठीक है, और ये प्लस का 5 अपन ने उभयनिष्ठ ले लिया पुनः, तो इसके बाद जो क्या होगा x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस 5 और यहाँ पर बनेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात जो है ये है कि भाई x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5, और यहाँ पर आएगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 12। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि भाई ये जो भुजाएं होती है ना, यानी कि यहाँ पर भुजाएं अगर होंगी तो भुजाएं जो है क्या होंगी, माइनस में तो हो नहीं सकती, इसको हम लेंगे तो ये अपना मान यहाँ पे आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 12। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या है भाई, h बराबर x माइनस 7 है ना, तो h बराबर x का मान कितना है 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इसके साथ हम कह सकते हैं कि भाई अतः समकोण त्रिभुज की दो अन्य भुजाएं क्या होंगी 12 सेंटीमीटर और क्या हो सकती है 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जो है सॉरी यहाँ पर 5 आएगा ना, 5 सेंटीमीटर आया था ना अपना, ये देखिए 5 कहाँ गया, 5 सेंटीमीटर आया था ना, ये अपना आंसर हो चुका है। यानी पहली भुजा क्या है 12 और दूसरी वाली क्या है 5 आई, ठीक है। उसके बाद जो है आगे क्या आती है भाई, अगले वाले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा भाई अगला वाला प्रश्न, ये इसका जो उत्तर नंबर हम क्या है 6 करेंगे, है ना, उत्तर नंबर 6 है। तो प्रश्न देख लेते हैं हम जरा, इसका क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। ये कुटीर यानी छोटा सा उद्योग ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम एक काम करते हैं कि वो काम ये होगा कि भाई देखिए, देखो एक तो नॉर्मल निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत है ना, ये अपने ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे भाई, सबसे पहले प्रत्येक नग की निर्माण लागत है ना, और उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है रुपये में, ठीक है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक थी, ठीक है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा कि भाई अपना निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत है ना, तो यहाँ पर जो है माना कि एक दिन में निर्मित है ना बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। और एक विशिष्ट प्रकार का एक दिन था, है ना, एक विशिष्ट प्रकार का दिन था जिसमें क्या क्या कि भाई उसके प्रत्येक नग की निर्माण की लागत जो है वो क्या थी, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, है ना। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है क्या थी, है ना। तो इसके लिए हम ये करेंगे भाई x, है ना, x और इसके साथ कौन आएगा गुणा में, इसके साथ गुणा में आएगा 2x प्लस 3, और यानी कुल लागत कितनी है 90 रुपये बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो अपन कैसे कर सकते हैं, देखिए आप ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस नहीं सॉरी यहाँ पर बराबर 90, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 3x, यहाँ पर प्लस कर देंगे माइनस, यानी दोनों पक्षों से 90 माइनस करने पर, है ना। तो ये अपना इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखो अब यहाँ पर जो है 90 और यहाँ पे 90 और 2 को गुणा कराएंगे तो क्या आएगा अपना, 90 और 2 को गुणा कराते हैं तो 180 आता है ना। तो ऐसी दो संख्या सोचनी अपने को भाई 180 आए उनको गुणा कराने पर, ठीक है, और जोड़ने तथा घटाने पर प्लस का 3 आवे, ठीक है। तो ये जो है ये कैसा आ सकता है भाई, तो यहाँ पर जो है इसके जोड़े कुछ इस प्रकार से बनेंगे कि, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दो संख्या हम सोचते हैं तो वो ये संख्या कुछ इस प्रकार से सोचेगी 15 और 12, ठीक है। 15 और 12 जब हम सोचेंगे तो देखिए यहाँ पर 15 में से 15 और 12 गुणा करेंगे तो 180 होगा, और इसी के साथ 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 3 है तो 15 को प्लस का रखेंगे और 12 को माइनस का रखेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि भाई ये पे 12 को माइनस का रखना ना, ये माइनस का 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद, अभी दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपना, 2x कॉमन आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बोलो चाहे कॉमन बोलो बात एक ही है। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 15 बाहर निकाल लेंगे अपन तो क्या बचेगा अपने पास, x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 15 और एक और क्या बन रहा है, x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए पहला केस जो भी करता है कि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15 बटावा 2, ये अपना पहला आया। और दूसरा वाला क्या कह रहे हैं भाई, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 6। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस 15 बटा 2 है, तो माइनस तो आ नहीं सकती किसी बर्तनों की संख्या, तो अपन क्या करेंगे x बराबर 6 लेंगे, है ना। तो निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x, अतः निर्मित, कुल निर्मित बर्तनों की संख्या है ना, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, जो कि क्या है अपनी 6 है, ठीक है। तथा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत जो है वो क्या आई, लागत आएगी अपनी 2x प्लस 3, तो इसी तरह से 2 गुणा 6 प्लस 3, तो 6 दूना 12 प्लस 3 जो कि आएगी 15 रुपये, ठीक है। तो ये इसी के साथ अपना आखिरी सवाल ये होता है 4.2 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और इस आपका अपना प्यारा MT मैथ में चैनल इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको अगर कोई डाउट हो तो वो हम आप बता सकते हैं, और इसके साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।